यूपी में आखिरी दौर के लिए पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आखिरी दौर बाकी रह गया है। छठे और सातवें चरण के लिए पीएम मोदी आज धुआंधार चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। आज हुंकार भरते नजर आएंगे। आज यूपी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7वें चरण के लिए सोनभद्र गाजीपुर में सभा होनी है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पीएम मोदी की जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील वो करते नजर आएंगे और पीएम की रैलियों का कई जगहों पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। यानी लाइव प्रसारण के माध्यम से भी कई लोग उनकी जनसभाओं में जुड़ेंगे। यानी वर्चुअल माध्यम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर उनके समर्थक और तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ सकेंगे। तो आज धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी में आखिरी दौर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार आज देखने को मिलेगी। आज यूपी में 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। 7वें चरण के लिए सोनभद्र गाजीपुर में सभा होनी है। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब 7वें दौर की बारी है। 7वें दौर के लिए बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है, दमखम दिखा रही है और 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरी बार हुंकार भरते यूपी के चुनावी रण में नजर आएंगे। आज यूपी में 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। 7वें चरण के लिए सोनभद्र और गाजीपुर में सभा होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र और गाजीपुर में पहुंचेंगे। यहाँ के मतदाताओं को, वोटर्स को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। तो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में प्रधानमंत्री की सभा होनी है और अपनी जनसभा के माध्यम से वो लोगों तक, वोटर्स तक, मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश और उन्हें साधने की कोशिश में जुटेंगे। तो 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में आज अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, 7वें चरण के लिए अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बीजेपी, भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आखिरी दौर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते नजर आएंगे। तो आज यूपी में 2 जनसभाओं को संबोधित करते भी नजर आएंगे पीएम मोदी। 7वें चरण के लिए सोनभद्र और गाजीपुर में सभा करेंगे। तो 7वें चरण के लिए आज गाजीपुर में भी सभा होनी है, सोनभद्र में भी सभा होनी है। राहुल पांडे गाजीपुर से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा राहुल, आप ही का रुख करती हूँ। गाजीपुर में आज होने जा रहे कार्यक्रम, जनसभा और सभा को लेकर क्या कुछ मौजूदा आप तस्वीरें देख रहे हैं धरातल पर? क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। सोनभद्र से सीधा प्रधानमंत्री गाजीपुर के पुलिस लाइन में आएंगे, जहां पुलिस लाइन से महज 200 मीटर की दूरी पर यह आरटीआई ग्राउंड है, जहां यह जनसभा को संबोधित करेंगे। यह आरटीआई ग्राउंड लगभग 1 लाख लोगों के स्ट्रेंथ के लिए है। 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तकरीबन 50,000 के आसपास कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं। आप देख सकती हैं किस तरह से। लेकिन राहुल, अगर इसी बीच जैसे कि आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में लोग और उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें सुनने के लिए, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में हजारों की तादाद में पुलिस बल को लगाया गया है। लगातार आला अधिकारी यहाँ वॉच कर रहे हैं, एक-एक चीजों को बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं किस तरह से सुरक्षा बल के कुछ लोग हैं, तैनात हैं। यहाँ के कोतवाल हैं जो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई। तो सुरक्षा व्यवस्था के राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का कई जगहों पर लाइव प्रसारण भी होगा, यानी निश्चित तौर पर वर्चुअल माध्यम से भी जो लोग यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंच पाएंगे वो उनके साथ जुड़ सकते हैं इस सभा में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअल प्रसारण भी यहाँ होगा प्रधानमंत्री का। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। आपको मैं बताऊं, गाजीपुर जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था और 2 सीट सपा के खाते में गई थी। उन 5 सीटों में सुबह सपा का 2 सीट था और 3 सीट पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। इस बार अगर 7 विधानसभा सीट की बात करें तो सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच देखने को मिल रही है। अब इस बार भाजपा कितनी सीटों पर अपना परचम लहराएगी,
ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन पूरी राहुल, मुकम्मल 7वें तैयारियां चरण कर में ली गई। गाजीपुर की जो सीट है, विधानसभा सीट, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 7 विधानसभा सीट है और टारगेट यही है बीजेपी का कि इस बार गाजीपुर से सातों के सातों विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा रहे, उन सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सातों की सातों विधानसभा सीटों को जीतने का भाजपा पुरजोर प्रयास करेगी और ये गाजीपुर जनपद इसलिए भी और अहम हो जाता है, क्योंकि प्रदेश में बुलडोज़र बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ जी। है और सबसे ज़्यादा बुलडोज़र की अगर बात करें, तो बुलडोज़र गाजीपुर में ही चला है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी का गृह जनपद है और यहाँ गाजीपुर के सांसद हैं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो इसलिए भी गाजीपुर की लड़ाई जो है काफी रोचक मानी जा रही है। इस बार अंसारी परिवार ने अपने युवाओं को चुनाव मैदान में भेज दिया है। मोहम्मदाबाद की ठीक सीट पर राहुल, अपनी नजर अंसारी लगातार परिवार के बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गाजीपुर और सोनभद्र में जनसभा होनी है, जिसके माध्यम से वो अपने प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील वो जनता से करेंगे।